बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णा के जयकारे और राधे राधे के जयघोष के साथ शहर के मंदिरों में अद्भुत माहौल है, उत्सवी माहौल है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, हालांकि हर साल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है और खासकर कान्हा की जन्मस्थली मथुरा की तो बात ही अलग होती है। लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में कोरोना ने खलल डाला। कोरोना काल में तस्वीरें कैसी हैं, अलग अलग इस्कॉन टेम्पल में कान्हा के जन्म से पहले की तस्वीरें कैसी हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। वैसे कोरोना के विस्फोट रूप के चलते इस बार सभी त्योहारों पर इसका असर देखने को मिला। ना होली ढंग से मन पाई और ना ही ईद का त्योहार सही तरीके से मनाया गया। लेकिन जन है, जान है और जहान भी है। सबसे पहले इस महामारी से निपटना जरूरी है। कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उत्सव से पहले की तैयारियां। लखनऊ, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और नोएडा की तस्वीरें आप देखिए। मंदिर सजे हैं, धजे हैं, लेकिन चुनिंदा लोग ही मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। अमूमन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ऐसी तस्वीर नहीं होती, काफ़ी भीड़ जुटती है और जयकारे लगते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के साथ जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ होगा, ये सब ने माना। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, इंतजार है रात के 12 बजने का। लेकिन उससे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली और मथुरा में तो अद्भुत नज़ारा हर साल देखने को मिलता है जन्माष्टमी के मौके पर। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने पर रोक है, ज़्यादा भीड़ हो नहीं सकती। वृंदावन की तस्वीर देख लीजिए और नोएडा की तस्वीर आपके सामने। हर साल आधी रात को कान्हा के जन्मोत्सव पर सभी मंदिरों में धूम मची रहती थी। लेकिन इस बार कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सभी मंदिरों में सीमित दायरे में सादगीपूर्ण तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव से पहले की तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस्कॉन टेम्पल्स में किस तरह से तस्वीर है, सजावट है, कितनी भीड़ है, क्योंकि कोरोना भी इस बार है। आगरा में शिव चौहान हमारे सहयोगी मौजूद हैं, तो सत्यप्रकाश अयोध्या रामनगरी में हैं। दोनों के पास सीधे हम चल रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या में हमारे सहयोगी हैं। सत्यप्रकाश, जानना चाहेंगे राम की नगरी में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कैसी हैं? जी हाँ, राम की नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जो कोरोना महामारी है, इसके कारण जो मंदिरों का उत्साह है, मंदिरों में जो उत्सव मनाया जाना था, काफी फीका है। लोग मंदिरों में तो साज सज्जा की गई है, लेकिन इस दौरान कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। हम इस समय अयोध्या के सावरिया मंदिर में आपको दिखा रहे हैं। यह वही नजारा है कि सावरिया मंदिर का ये नजारा है कि किस तरह से जो है यहाँ पर पूरी साज सज्जा की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही व्यापक इंतजाम किया गया है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर। तो आज लेकिन जो कोरोना महामारी है, इसके कारण यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और जो रात 12 बजे लगभग में 12 बजे जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बड़े ही सुस्त रूप से पूरा आयोजन किया जा रहा है। सिर्फ मंदिर के लोग ही इस आयोजन में शामिल होंगे, इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। जी, नोएडा से गिरीश नारायण भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल्स में किस तरह की है तस्वीर, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। गिरीश, आपके पास आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जन्मोत्सव की तैयारियां होंगी, सजावट होगी। भक्त कितने हैं और किस तरीके से तस्वीर है, दर्शकों तक पहुंचाइए प्लीज। आप देख सकते हैं कि ये भगवान की जो झांकी है ये यहाँ पर लगाई गई है। इसका बाकायदा लाइव प्रसारण हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से। दर्शक और जो श्रद्धालु हैं वो इसके दर्शन कर सकते हैं। जो मंदिर प्रशासन है उसने साफ तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनको मंदिर में आने की मनाही की है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। संक्रमण के चलते जो तमाम बचाव के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जिसके चलते जो मंदिर है काफी सुनसान है। लेकिन जो मंदिर का प्रबंधन है वो लगातार यहाँ पे भक्त भजन कीर्तन कर रहा है। भगवान की जो प्रतिमा है उनको भी सजाया गया है और लगातार जो पूजा अर्चन है यहाँ पे चल रहा है। हालांकि कुछ भक्त हैं जो बाहर खड़े हैं मंदिर के, वहाँ से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसी भी भक्त को फिलहाल संक्रमण के चलते अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। गिरीश, कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं तो किस तरह का वहाँ पर तस्वीर है, किस तरह की सजावट वहाँ पर है, कैसे कान्हा को सजाया हुआ है,
उनके जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है, इंतजार जन्म का है। मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और राधे माँ की तस्वीर है। कि यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट में जो मंदिर के जो प्रशासन है उसने पूरी तरह से मंदिर को भी सजा रखा है। तमाम झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई है, जिनके लिए लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के लाइव दर्शन कर सके। क्योंकि संक्रमण काल है, उसको लेकर जो मंदिर प्रशासन उसमें तमाम सुविधाएं दे रखी है श्रद्धालुओं को कि वो अपने घर बैठे ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं, इस तरह की गाइडलाइंस भी हैं और ये अपील भी साफ तौर पर की गई है कि कोरोना की वजह से मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए अब कृष्ण के जन्मोत्सव को अपने घर में मनाएं। आपके पास गिरीश हम आएंगे, हमारे साथ सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, थोड़ा सा तस्वीर भी दिखाइएगा, अगर लोग आपके आसपास मौजूद हैं, किस तरीके की उत्सुकता उनमें है कृष्ण के जन्म को लेकर, इस उत्सव को लेकर, और इस बार कोरोना ने खलल डाला है उसका मलाल भी होगा। जी, हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह अयोध्या मंदिर है, जो पूरे मंदिरों में जो पूरी व्यवस्था तो पूरी व्यवस्था इस तरह से जो देखा जा रहा है, पूरा मंदिर खाली है, चारों तरफ साज सज्जा किया गया है, बस सिर्फ भक्तों का इंतजार है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण भक्त भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पूरी मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाया गया है कि बड़ी भीड़ न हो सके, इसके लिए पूरे व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर मंदिर की बात की जाए तो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह साज सज्जा किया गया है भगवान के जन्मोत्सव को लेकर, और रात में 12 बजे भगवान का जन्म होगा, घंटियां घड़ी आने लगेगी और एक अजीब तरह का उत्साह जो देखने को मिलेगा वो अयोध्या में मंदिरों में जरूर मिलेगा, लेकिन इस दौरान अयोध्या के कोई भी भक्त इस मंदिरों में नहीं मौजूद होंगे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से गाइडलाइंस में भी साफ तौर पर यह कहा गया कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो, और त्यौहार के मौके पर ऐसा पहला त्यौहार तो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है जब कोरोना का असर इस त्यौहार पर पड़ा है। इससे पहले भी जितने त्यौहार गए उन सब पर कोरोना का साया दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर लोगों में कितनी जागरूकता है और लोग किस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं कि वो घर में ही रहें, वो घर में ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। तो पहले से ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर काफी उत्साह रहा है। वही अयोध्या में जो लोगों में साफ दिखाई दे रहा है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका भी पालन लोग अक्सर सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग लगातार एक दूसरे को समझा रहे हैं, वही संत भी अपील कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें, भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और जन्मोत्सव में शामिल हो, लेकिन इस कोरोना महामारी से बचते रहे तो कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक है इस महामारी से बचने के लिए। लेकिन जो आज का उत्सव है ये हर मंदिरों में है, हर घरों में मनाया जा रहा है। जी, घर घर में आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कोरोना का असर साफ तौर पर। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर हम आएंगे और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। तो मौका कान्हा के जन्मोत्सव का है। जी हाँ, जन्मोत्सव का मौका है, मंदिर सजे हैं लेकिन मंदिरों में श्रद्धालु नहीं है, मंदिरों में कान्हा से प्रेम करने वाले नहीं हैं, कान्हा के भक्त नहीं हैं, और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मनाल भक्तों को भी है, लोगों को भी, और शायद कान्हा को भी रहेगा। ये पहला मौका इतिहास में ऐसा होगा जब कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण के जयकारे नहीं लग रहे होंगे, जय कन्हैया लाल की नहीं हो रही होगी, क्योंकि लोग अपने घरों में जन्म उत्सव मना रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं, गिरीश नारायण हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश के बाद एक बार फिर हम चल रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या आपके आसपास कोई लोग मौजूद हैं या फिर बिल्कुल सुन बटे सन्नाटा है, कोई पहुंच नहीं रहा है? कोई पुजारी होगा जिससे बात करने की कोशिश कीजिएगा और ये जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इस कोरोना काल में वो कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं और उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद पहला मौका ऐसा होगा। जहाँ इस मंदिर में है, यहाँ पर एक दो लोग हैं जो मंदिर से ही जुड़े लोग हैं, यहाँ पर पूजा पाठ के लिए मौजूद है। हम आपसे बात करना चाहेंगे जो आज जो मंदिर में जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन को किस प्रकार से देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन में जो है वो शामिल होने के लिए श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए। आप क्या मानते हैं?
सरकार की गाइडलाइन है बताते हुए लोग सुरक्षा ध्यान में रखते हुए मनाएंगे। धारावाहिक को 2 लोग वही करेंगे, थोड़ा भीड़ नहीं हो पाएगी जैसे हर साल। तो उतनी भीड़ नहीं हो पाएगी जैसे हर साल होती थी। यहाँ पर 1-2 लोग हैं जो मंदिर परिसर में मौजूद है, जो भगवान के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंतजार है, भक्तों का इंतजार है। इनका भी साफ कहना है कि 12 बजे का तो कुछ श्रद्धालु जरूर मौके पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी जो काफी जो गाइडलाइन है, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है, उसका पालन करते हुए दर्शन भी कराया जाएगा। जी, सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से दर्शन भी कराया जाएगा। और ये अयोध्या की तस्वीर है, ये राम की नगरी की तस्वीर है। और इस बार अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, R9 TV आप तक पहुंचा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सजावट अद्भुत है मंदिरों में, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी सीमित है। बहुत कम लोग मंदिरों तक पहुंचे हैं। कृष्ण के जन्मोत्सव को सभी लोग अपने अपने घरों में मना रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा है। शिव चौहान हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव, आपसे जानना और समझना चाहेंगे, जो सन्नाटा आज है और शायद ये पहला मौका होगा इतिहास में, थोड़ा सा तुलना कीजिएगा पिछले जब त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते थे, कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता था, इस बार क्या कुछ अलग है? आपके साथ कुछ लोग अगर मौजूद हों, वो उनके दिल में आज किस तरीके की लालसा है और टीस है कि वो जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं? देखिए पंकज, आगरा के एक प्रतिष्ठित मंदिर में मौजूद हूँ। राधा कृष्ण का यह मंदिर है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा मथुरा जन्मस्थली है श्री कृष्ण जी की, और बगल में ही आगरा जिला पड़ता है। ये भी हिस्सा ब्रज क्षेत्र का है। तो यही वजह है कि आगरा में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार जन्माष्टमी पर कोरोना वैश्विक महामारी का ग्रहण लगा है। आगरा प्रशासन ने सभी मंदिरों को बंद किया गया है, खोलने की अनुमति नहीं दी है। बाहर का कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस मंदिर की हम बात करें तो इस मंदिर में तमाम झांकियां सजाई जाती थी। पूर्व में पहले भी तमाम जन्माष्टमी का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर के महंत हमारे साथ पुजारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। महंत जी, आगरा का प्रतिष्ठित मंदिर है, पहले की तुलना में और इस बार क्या देखा जा रहा है? इस बार बिल्कुल बहुत अंतर है। यहाँ इतनी चहल पहल होती थी। आगरा में हमारा नेहरू नगर मंदिर बहुत अच्छी मंदिर में गिनती होती है। लोग यहाँ तरह तरह की झांकियाँ देखने आते थे, कई प्रकार के व्यंजन बनाते थे, बहुत छप्पन प्रकार की मिठाइयाँ होती थी, एक से एक खिलौने होते थे, बच्चों को देखने लायक चीज़ें होती थी। इतना उत्साहित करने वाला था जो हर कोई यही चाहता था साल में कभी आने, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तो 35,000 आदमी यहाँ आकर। देखो, मंदिर से बाहर से श्रद्धालु गिरीश, थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं। शिव, थोड़ा सा हम रोक रहे हैं। और ये तस्वीरें मथुरा की हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मथुरा की आप देख रहे हैं। सजावट देखिए, अद्भुत है। मौका ही कुछ ऐसा है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां देखिए। ये मथुरा की तस्वीरें हैं और मथुरा में सजावट भव्य है, लेकिन श्रद्धालुओं का टोटा यहाँ पर है, अकाल यहाँ पर पड़ा है। और ये सब हुआ है कोरोना की वजह से। जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी किए हैं और उनका पालन हर कोई करता हुआ दिख रहा है, मंदिर से जुड़े हुए लोग हों या फिर कान्हा में श्रद्धा रखने वाले लोग हों। गिरीश नारायण हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से मौजूद हैं। गिरीश, आपके पास हम आ रहे हैं। तस्वीर तो दिखाइएगा ही और साथ ही लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश कीजिएगा, उनके मन को टटोलने की थोड़ा कोशिश कीजिए। उनके मन से क्या निकल रहा है आज इस मौके पर, क्योंकि ये मौका ऐसा है, एक तरफ उत्सव और दूसरी तरफ सन्नाटा। अभी नोएडा के इस्कॉन मंदिर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो मंदिर के प्रबंधन के लोग हैं, लगातार भजन कीर्तन लगे हुए हैं, जहाँ पे झांकियाँ सजाई गई है और जो श्रद्धालु हैं उनको बाकायदा आप लगाया गया है ताकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी श्रद्धालु है वो दर्शन कर सके, वो भजन का आनंद ले सके। इस वक्त हम मंदिर के अंदर है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई बाहरी व्यक्ति, कोई श्रद्धालु, कोई दर्शन करने वाला, उसकी एंट्री नहीं है। तमाम तरह के जो पाबंदियां अभी लगा रखी है संक्रमण को लेके। हालांकि मीडिया के लिए कुछ पाबंदी नहीं थी, उसको आने दिया जा रहा था कवरेज के लिए, लेकिन जो तमाम चीजें हैं जैसे सैनिटाइजर है, मास्क है, थर्मल स्क्रीनिंग है, तमाम जो बचाव के तरीके हैं उनको पालन करते हुए ही मीडिया कर्मियों को भी अंदर आने की अनुमति दी गई है। और किसी भी तरह का कोई
जो बाहरी लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करने वाले हैं, उसे साफ तौर से कहा गया है कि जो संक्रमण है इसके चलते आप लोग मंदिर में ना आए और घर से ही दर्शन करें। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस्कॉन मंदिर की झांकी है, भजन कीर्तन है, उनका प्रसारण किया जा रहा है। जी, सत्यप्रकाश के पास अयोध्या हम चल रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या अयोध्या में भी भजन कीर्तन का दौर चल रहा है और जो लोग पहुंच रहे हैं उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं और इंतजाम यहाँ पर किए हैं, खासकर कोरोना को देखते हुए, उनकी सेफ्टी को देखते हुए? जहाँ अयोध्या के मंदिरों में जो है इस कोरोना को सेफ्टी को देखते हुए लोगों के लिए सैनिटाइजर और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। वही यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो है भजन संध्या जो आयोजन होने हैं वो सीमित आयोजन होने हैं, इसलिए मंदिर परिसर के लोग ही कुछ भजन और कीर्तन करेंगे। उसके बाद भगवान के रात में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। लेकिन जो इस दौरान जो पूरे महामारी का दौर रहा है, इसके कारण श्रद्धालुओं की कमी है। कोई श्रद्धालु अभी तक मंदिर तक नहीं पहुंच सके हैं। श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये एक टीस रहेगी और ये हमेशा ये रहेगा, क्योंकि कृष्ण के तमाम मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, यहाँ पहुँचने वाले, मथुरा पहुँचने वाले, जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जिन चमचमाती तस्वीरों को आप देख रहे हैं, चमचमाते शिखर देखिए, ये अमूमन यहाँ पर आपको कृष्ण के तमाम अनुयायी दिखाई पड़ते थे, तमाम भक्त दिखाई पड़ते थे। जय कन्हैया लाल की होती थी, राधे राधे के जयकारे यहाँ लगते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सन्नाटा और सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन उन सब के बावजूद सजावट देखिए। हालांकि कान्हा के जन्म का भी वक्त है, रात के 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन तैयारियां बड़ी अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। लेकिन कोरोना का संक्रमण साफ तौर पर, कोरोना का साया इस जन्माष्टमी के त्यौहार पर, इस पर्व पर भी देखा जा रहा है। देखिए, तस्वीर को देखिए, आपके मन को मोहेगी ये तस्वीर और मन करेगा कि आप इस वक्त मथुरा में होते तो अच्छा होता। लेकिन कैसे? कोरोना की वजह से ज़्यादातर मथुरा पहुंचने वाले लोग जो हर साल मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर होते थे, गवाही अपनी देते थे, गवाह बनते थे उस पल का, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है। सीमित लोग जो मंदिर के अंदर हैं, जो गर्भगृह में पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वही लोग हैं और उनके लिए भी तमाम नियम कायदे यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि कोरोना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, मास्क पहनना होगा। लेकिन उन सब के बावजूद जन्मोत्सव की तैयारियां मथुरा में अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। और इससे पहले शायद ऐसा अनुभव मंदिर में रहने वाले लोगों का भी नहीं रहा होगा और ना ही कृष्ण के तमाम अनुयायियों में नहीं रहा होगा, भक्तों में नहीं रहा होगा, कि वो कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर उनके जन्म स्थान में ना पहुंच पाए, मंदिर पर दर्शन ना कर पाए। कृष्ण जन्मोत्सव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश कि किस तरीके से सजावट है और कैसे लोग नहीं पहुंच रहे हैं इस्कॉन टेम्पल में, मंदिरों में। तो कान्हा के जन्मोत्सव पर खास इंतजामात और ख़ास तैयारियां तो हैं, कुछ सीमित लोग ही पहुंच रहे हैं और दूर से दर्शन करके वो निकल जा रहे हैं। मंदिर सजे हैं, श्रद्धालु नहीं हैं, ये सच है इस बार की जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी नहीं, इससे पहले अयोध्या में जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, उस पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया। रक्षाबंधन पर कोरोना का असर दिखाई दिया, ईद पर कोरोना का असर दिखाई दिया। इससे पहले होली से चला आ रहा ये सिलसिला लगातार थमा नहीं है। और ये मथुरा की तस्वीरें, लाइटिंग अद्भुत है और शानदार लाइटिंग को आप R9 टीवी पर इस वक्त देख पा रहे हैं। मथुरा की वो गलियां कृष्ण को कभी भूली नहीं। उन गलियों में आज भी कृष्ण बसते हैं, जहां वो रासलीलाएं रचते थे अपनी और तमाम गोपियां उनके संग होती थी। लेकिन इस बार ना कान्हा है, ना गोपी हैं और दही हांडी आपने उत्सव देखा होगा, जो कई दिनों पहले से शुरू हो जाता था और काफ़ी दिनों तक चलता था। लोग उस उत्सव का लुत्फ़ उठाते थे। लेकिन इस बार ना दही है और ना ही हांडी चढ़ी है। और वो कान्हा, वो गोपाल जो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, वो भी गुम से हो चले हैं।
तो ये तस्वीरें मथुरा की हैं और मथुरा में कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकियां, तस्वीरें, वो जश्न, वो जयकारे, वो भजन, वो कीर्तन कोई भूल नहीं सकता, लेकिन इस बार वो सब गायब है। तो सजावट तो अद्भुत है और लेकिन भक्त नहीं हैं, श्रद्धालु नहीं हैं और सिर्फ इसलिए नहीं हैं क्योंकि कोरोना का काल है। गिरीश नारायण नोएडा से हमारे सहयोगी हमारे साथ है, सत्यप्रकाश अयोध्या से हमारे साथ है, शिव चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम आपके पास आगे आते रहेंगे। आप दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाइएगा और लोगों से उनके मन की बात टटोलने की कोशिश कीजिएगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, इस जन्म उत्सव के मौके पर पल पल की तस्वीर मथुरा की और प्रदेश भर में जहाँ जहाँ इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ जहाँ कृष्ण के मंदिर हैं, उनकी सजावट हम आपको तक पहुँचा रहे हैं और पहुँचाने की कोशिश भी की, लेकिन कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए लोग अपने घरों से बाहर निकले नहीं, अपने घरों में ही वो कान्हा का जन्म उत्सव मना रहे हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।